हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिंदी में। मैं आज आपको हिंदी वाला विराम चिन्हों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे वर्ण भेद वगैरह जो भी रहता है। स्वर संख्या भेद कितने होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं। स्वर 11 होते हैं, भेद 3 होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त मात्राएं 10 होती है, ये सब पता है आपको। व्यंजन 33 होते हैं, कुल 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 इसी तरह होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। विकल्प संख्या ए है छोटा ई, विकल्प संख्या बी है बड़ा ई, विकल्प संख्या सी है ऋषि वाला रा, और विकल्प संख्या डी है बड़ा ऊ। जिसका सही विकल्प होगा बड़ा ऊ ऋषि में नहीं आता, स्त्रीलिंग में नहीं आता है, जबकि यह पुल्लिंग शब्द का होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लुंठित व्यंजन है, इसका ऑप्शन है इस तरह है। विकल्प संख्या 1 है अड़ा, विकल्प संख्या बी है धा, विकल्प संख्या सी है डा, विकल्प संख्या डी है रा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या डी रा। ला एक पार्श्विक होता है, जबकि ला लुंठित व्यंजन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी हम लोग आंसर बता चुके हैं, विकल्प संख्या डी ओ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पविराम पर अघोष व्यंजन है। इनमें से आप लोगों को छांटना है कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जो ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बस बताएं, जबकि इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए पा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यह किस प्रकार की ध्वनि है, मतलब कि यह को किस स्थान से बोला जाता है उच्चारण के अनुसार। कंठ, तालु, दंत, ओठ। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या बी तालु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में कौन से वर्ण पुल्लिंग नहीं है। ऐसे कौन से वर्ण हैं जो पुल्लिंग नहीं है। विकल्प ए है टा एवं चा, विकल्प बी है जा और वा, विकल्प सी है ई, विकल्प डी है आ और पा। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या सी। इसका सही विकल्प होगा प्रश्न संख्या सी, जो स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है। विकल्प संख्या 1 है कंठतालु, विकल्प संख्या बी है ओष्ठ, विकल्प संख्या सी है तालु, विकल्प संख्या डी है दंष्ट, विकल्प संख्या ई है ओष्ठ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 कंठतालु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह क्या होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, बोली होती है या व्याकरण होते हैं। अगर आप लोगों को इसका सही उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक एवं शेयर जरूर करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प संख्या ए स्वर, जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको कहते हैं। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। जिसका सही उत्तर होगा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, सभी महाप्राण वाला वर्ग है। विकल्प एक है धा जा चा, विकल्प बी है खा, विकल्प सी है जा वाला, विकल्प डी है माँ वाला। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, खा छा ठा, जो कि महाप्राण है। चलते हैं अपने अगले विकल्प की प्रश्नों की ओर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? आप लोगों को बताना है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। आपको लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं, अतः टोटल संख्या हुई 8। इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या सी, 8। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काकल वर्ण कौन सा है? या है, सा है, हा है, पा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बस बताएं, जबकि इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी, हा को काकल वर्ण कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ण महाप्राण हैं? कौन से वर्ण महाप्राण हैं? विकल्प एक है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और सहाय ऊष्म व्यंजन होते हैं, उन्हीं को महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, सा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतस्थ कौन सा है? मतलब प्रश्न के अनुसार अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? जबकि मैंने अभी कुछ ही अगले प्रश्न में ही बताया कि इसमें से अंतस्थ कौन सा होगा। अगर आप लोगों को पता है तो बताएं, जबकि इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, ला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर होगा बी। चलते हैं अपने अगले, ये भी शायद रिपीट हो गया है गलती से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आ का 4 स्थान होगा। विकल्प ए है कंठ, ओ है ओष्ठ, सी है तालु, डी है दंत। जिसका सही उत्तर होगा कंठ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन संख्या ए है का, बी है सा, सी है सा, डी है छा। जिसका सही विकल्प अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में मत बताएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए, का के बाद छा का क्रम आता है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? आप लोगों को बताना है कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है वो किस वर्ण की सहायता से बनता है। विकल्प एक से, विकल्प बी से, विकल्प सी से या विकल्प डी से। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, जा और व से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो वर्ण है। विकल्प ए स्वर, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी बोली, विकल्प डी व्याकरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, व्यंजन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? अगर व्यंजन को स्वर रहित लिखना है तो किस विकल्प का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प एक है स्वर, विकल्प बी है व्यंजन, विकल्प सी है हलंत, विकल्प डी है अनुस्वार। मतलब इसके कहने का प्रश्न के आशा है कि अगर हम लोग किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना है तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि का को आधा लिखना है जिसमें हलंत लगाते हैं, प्लस आ जोड़ते हैं, तब ये पूरा का होता है। तो इसका विकल्प होगा बी, व्यंजन। चलते हैं अपने अगले
प्रश्न की तरफ। और ये रहा लास्ट प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको सही लगती है तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।